अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्लडबाथ देखा गया। तकरीबन 3.5% इंडेक्स गिरा और बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1378 पॉइंट्स गिरा। वजह गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और जिस तरीके से इस वक्त मईशत के बहरान से, मुआशी बहरान से निपटने की कोशिश की जा रही है और उसमें जो हार्ड डिसीशंस लिए जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए डिसिप्लिन करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, हमारी जो कैपिटल मार्केट्स है उसके अंदर भी आज भी कुछ इसी तरह की चीज़ें देखी गई। इस वक्त हेड ऑफ रिसर्च शोमन सिक्योरिटीज़ फरहान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, सबसे पहले तो आज कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकल और आप समझ लें कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे वो अपनी जगह हैं और ऐसी सूरत में एक बार फिर खबरें आ रही है कि पॉलिसी रेट मजीद 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स या 1 से 2% बढ़ सकता है। और इस खबर के ऊपर क्योंकि अब 23 जनवरी को जो है वो आपका स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगा, तो ऐसे में आज कितनी बड़ी मार्केट के अंदर बेचैनी देखी गई क्योंकि इस वक्त जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है यहाँ से निकलकर दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ जा रहा है, फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स की तरफ जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप पिछले दिनों में देखें फिक्स्ड इनकम मार्केट में अगर आप देखें तो वहाँ पे सेकेंडरी यील्ड्स भी जो है वो बदतदरीज जो है वो बढ़ रही हैं। उसमें हमने देखा कि PIB रेट्स भी आप देखें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेट जो है टी बिल्स में भी आप देखें तो इंक्रीज नज़र आ रहा है। और यही वो चीज़ है जो कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक होते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स का, जो कि पहले ये बात हो रही थी कि शायद ये 15-16% पे जो है ये रुक जाए, अब ये एक्सपेक्टेशंस मार्केट के अंदर बिल्ड हो रही हैं कि जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है और जो IMF का प्रोग्राम होगा उसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी उस पे मजीद एक इन्फ्लेशन पे जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि फॉरेन फ्लोज नहीं आ रहे तो हुकूमत पाकिस्तान जो है जो सारी डिपेंडेंसी है वो स्टेट बैंक के ऊपर होगी कि वो अपना जो है वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है उसको किस तरीके से चेक करता है कि आया आखिरी रिजॉर्ट वही होगा कि किसी तरह से जो है ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के डिमांड को मजीद कर्टेल किया जाए ताकि आपकी जो इम्पोर्ट है वो मजीद कम हो और आपका जो तजारती खसारा है उसमें कमी है ताकि आप अपने रिजर्व्स को बचा सकें। तो लेकिन फरहान, एक जो आप इस वक्त हम एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने की बात कर रहे हैं और पॉलिसी रेट को बढ़ाकर और इन्फ्लेशन का आपने तस्करा किया, पाकिस्तान में जो मसला है वो डिमांड साइड का नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो सप्लाई साइड का ये मामला है। सप्लाई साइड को हम डिमांड इंस्ट्रूमेंट से अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो क्या मसला हल होगा? इससे पहले भी कभी ये मसला हल नहीं हुआ है। देखिए, पाकिस्तान अब उस हालत में आ गया है, पहुंच गया है कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो एक थ्योरी होती है वो एक तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आलमी मंडी में कमोडिटी प्राइसेस का सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ। ऑयल प्राइसेस बढ़ी, मुख्तलिफ कमोडिटी प्राइसेस, जो कि पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, फिर फ्लड आए। लेकिन अभी जो मसला, जिस हालत जो हमारे रिजर्व की है, जो कि हम 1 महीने की इम्पोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमरजेंसी यही होती है कि आप किसी न किसी तरह अपनी जो वैसे ही खत्म है डिमांड, आप उसको, और कोई आपके पास एवेन्यू नहीं बचा अभी फिलहाल, तो या तो आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं या तो आप डिवैल्यूएशन होने देते हैं करेंसी को ताकि और इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। वो अभी तक हो नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट ये रिजॉर्ट रहता है कि आप किसी तरह जो भी गुंजाइश है अभी फिलहाल, जो भी डिमांड जिस जगह से आ रही है उसको मजीद आप कर्टेल करें। तो मेरे ख्याल में उसी को ये फॉलो हो रहा है। यही एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है मार्केट्स के अंदर कि शायद इंटरेस्ट रेट जो है ये मजीद बढ़े। मेरे ख्याल में पिछला वाला भी जो ऑप्शन था उसने एक थोड़ा सा ये जो पिछली वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें भी एक सेंटीमेंट जो था वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट किया था मार्केट में कि ठीक है, यानी मौजूदा सिनेरियो में ऐसे समझ जा सकता है कि हुकूमत को इस वक्त डॉलर भी चाहिए और रुपए भी चाहिए। अब जाहिर है कि वो शरह सूद
बढ़ेगी तो बैंक डिपॉजिट्स जो हैं या सेविंग्स जो हैं इनको तरवीज मिलेगी, इनको फ़रोग मिलेगा। नेशनल सेविंग स्कीम्स जो हैं उनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे। लोग जो हैं कैपिटल मार्केट्स वगैरह से निकल के, जहाँ पे हाई रेट, हाई रिस्क, हाई आप समझ लें कि बेनिफिट होता है, उससे निकल के और फिर आएंगे फिक्स्ड इनकम की तरफ, और वो पैसा जो है हुकूमत वहाँ से निकालेगी। ये इस वक्त सिनेरियो है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप देखें तो आज भी कुछ म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन थी। वो होता यही है कि लोग जो है वो कैपिटल मार्केट से निकल के फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को तरजीह देते हैं और फिर वहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है इक्विटी मार्केट्स टूवर्ड फिक्स इनकम। अगर आप आज देख रहे हैं कि कोई टी बिल 17% है और आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और ये PIB रेट आपका 16-17% तक अगर चला गया, तेरा मतलब 3 से 5 साल का, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है वो यही कहता है कि बेहतर यही है कि फिक्स इनकम के अंदर जाए। तो ठीक है, दायरे का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड से निकल कर फिर वो फिक्स्ड इनकम में जाए, जहां पर उसको उसके रिटर्न जो है वो बड़े अच्छे और लुक्रेटिव मिल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा ये कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट योर डोमेस्टिक इकॉनमीज कॉस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है 17-18% के ऊपर कौन सी आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो जो है फलेगी फूलेगी। फिर आपके यही जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इन्हीं के जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, चाहे उसमें टेक्सटाइल को ले लें आप, उसमें ऑयल सेक्टर को ले लें और बैंक्स को ले लें, कि जब इनकी बुक्स ख़राब होंगी, इनकी जो पेइंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो मार्जिन भी तो वहाँ पर आएंगे, तो ये बड़ा नुकसान भी होगा उनकी बुक्स के ऊपर, हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के ऊपर। देखिए, ये हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर्कल में हम फंस गए हैं कि चाहे हम इधर से लें तब भी जो जनरल पब्लिक है वो भी मसले, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे आपकी इंपोर्ट नहीं होगी, तो जो ऑलरेडी आपकी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आएंगी वहां पे उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ेगा और फिर प्राइसेस का इम्पैक्ट जो होगा वो जनरल पब्लिक पे पड़ेगा। तो इवेंचुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इम्पैक्ट इसका तमाम चीज़ों का एक जनरल पब्लिक में पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो कि अभी घूम फिर के हम सारी चीज़ें जो हमें बता रही है कि इन्फ्लेशनरी साइड पे कंसर्न हो सकता है। हुकूमत को फौरी तौर पे जो है अपने एक्सटर्नल इश्यूज को भी रिजॉल्व करना चाहिए और जो आपके जो फ्लड्स रिलेटेड उसकी जो फाइनेंसिंग गैप आ गया है उसको भी करना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इंटरिम सेटअप होगा, नए इलेक्शन होंगे, तो ऐसी सिचुएशन वो जाहिर है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ट्रिगर कर रहा है, आपकी मईशत को हिला रहा है बुरी तरीके से। अब हमारे साथ ही मौजूद हैं शहरी माहिर मुआशियात भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सारी बातें जो है पाकिस्तान अपने सॉवरेन पेमेंट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, मामलात कहाँ पर खड़े हैं, इतना आसानी से कह दिया जाता है। फिर दूसरा 23वां प्रोग्राम है ये IMF का। इससे पहले भी मुल्क बहुत से ममालिक ऐसे जिनकी हिस्ट्री रही है कि वो अपने सॉवरेन पेमेंट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट कर गए, लेकिन वो आज भी मौजूद हैं, कुछ लेसन उन्होंने ज़रूर लिए हैं। एट प्रेजेंट पाकिस्तान कहां पर खड़ा है डिफॉल्ट के सिनेरियो में, अगर मैं बात करूं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिफॉल्ट तो जैसे मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि अवॉइडेबल है अनलेस एंड अनटिल हम अपनी चीज़ें ठीक ना कर लें। इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जो हम अपना जो हमारा रिव्यू है IMF के साथ, तो उसको हम आगे लेके नहीं चल पा रहे हैं। नेगोशिएशंस जो हैं, अगर हम इस वक्त जो मेन मैं समझता हूँ चीज़ है, हमारे को अपना IMF का जो प्रोग्राम है उसको रिज्यूम कराना चाहिए, क्योंकि जब तक कि वो रिज्यूम नहीं होता तो सारी जो जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक जो अभी हमें रिसेंटली मिली भी हैं, जिसमें लेकिन शरोज उसके ऊपर तो हम सियासत कर रहे हैं ना, हमारे सियासतदान IMF प्रोग्राम के ऊपर तो सियासत कर रहे हैं। देखिए, अगर इसका सर्वाइवल नहीं होगा सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि हमारी सर्वाइवल ही डिपेंड करती है हमारी मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ। क्योंकि निगोशिएशन जब तक के नहीं करेंगे, क्योंकि 75 सालों के अंदर अगर हम देखें तो हम लोग के कोई 23 फंड हम लोग प्रोग्राम में जा चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे हमने कंप्लीट किए और बहुत सारे हमने कंप्लीट नहीं भी किए। जो किए उसमें हमारे को स्पेस मिला तो हमने कर लिए, लेकिन अब भी अगर हम रिवाइवल की तरफ नहीं जाते तो
हमें खुद भी देखना होगा कि हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व रह गए हैं, और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो वो हमारा डबल डिजिट के अंदर चल रहा है। तो अनटिल अनलेस अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर हम समझते हैं, या तो फिर ये चीज़ ये हो कि जो इस वक्त हम इकॉनमी के अंदर अपनी कंट्री के अंदर देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल जरा फरहान आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त 2 हफ्तों के रिजर्व आपके पास है, इंपोर्ट कवर खाली इतना रह चुका है, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है और हम लगे हुए इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, अरबों रुपए जो वो खर्च किए जा रही हैं सारी चीज़ों के ऊपर। इस वक्त नीड ऑफ द आर क्या है? हमारी तमाम सियासी जमातें बशमूल हुकूमत और ओपोजिशन मईशत के हवाले से कितना भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है, क्योंकि यही वो स्टेक होल्डर है जिन्होंने मुल्क को आगे लेकर चलना है। सिमत तो दुरुस्त करें इस वक्त। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अभी पंजाब जो के अंदर आप ये देखें कि सबसे बड़ा सूबा है जो कि आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ड्राइव करता है, वो अभी डिसॉल्व है। उसके बाद इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जनरल होंगे नहीं होंगे, उस टाइम पे होंगे, इसका तो तय होता रहेगा। लेकिन जो इसील सिचुएशन ये है कि जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज से कमिटमेंट्स थी, नंबर 1, नंबर 2 जो आपको फ्लड्स रिलेटेड जो कमिटमेंट्स की गई हैं 9 से 10 बिलियन डॉलर, मेरे ख्याल में वो 2 चीजें ऐसी हैं कि बिल्कुल तेजी पे और वॉर फुटिंग्स पे ये करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ये जा रहा है नजरिया, जो लोग कह रहे हैं कि शायद अगर ये इंटरम सेटअप में हो जाता है और इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो आपकी इंटरम सेटअप IMF से रिलेटेड जो चीजें करनी है वो तो कर देगा, उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, जो बड़े अमाउंट चाहिए आपको, वो आपको नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वो IMF प्रोग्राम से मुकर जाती हैं, वो अपने पॉलिटिकल जो मफादात है उनके ऊपर कुर्बान कर देती हैं अपने स्ट्रेटेजिक और इन तमाम मामलात को। इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? उसकी बात की इतनी वक़्त क्या होगी? उसकी बात की एक ऑथेंटिसिटी क्या होगी कि उसकी पॉलिसीज़ को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा? जो नौ मुंतखब हुकूमत है वो उसके प्लान्स को आगे लेकर चलेगी? कौन गारंटी लेगा इसका? बिल्कुल, देखिए IMF वाली चीजें अगर ये कर भी देते हैं वो तो चले 1.5-2 बिलियन डॉलर आएगा, लेकिन अभी जो पाकिस्तान को है वो ज्यादा रिलायंस उसकी फ्रेंडली कंट्रीज से है, कमिटमेंट जो इन्होंने फ्लड से रिलेटेड किए हैं, तो जो भी इंटरम सेटअप से पहले ही हुकूमत को ये करना पड़ेगा कि ठीक है, यकीनन इंटरम सेटअप से पहले ही हुकूमत को ये चीजें करना पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान महमूद और शहरोज खान लोधी हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।